हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9 के टॉपिक है ये। चलिए शुरू करते हैं। आपने पहले वीडियो में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन? सबसे पहली चीज़, लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इज एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ये आपको पता ही है। डिग्री आपको फिर मैं याद दिला देता हूँ। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन एन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ फंक्शन एफ एक्स, इट इज इक्वल टू 2x + 1। यहाँ पे x जो है, x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो देयरफॉर इट्स डिग्री इज 1। Therefore such type of equation is called linear equation। याद होगा आपको, डिग्री 2 वाले इक्वेशन को बोलते थे हम लोग क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 वाले को बोलते थे क्यूबिक। बट एज यू कैन सी, दिस इक्वेशन हैज़ हाउ मेनी वेरिएबल्स? सिंगल वेरिएबल, है ना। इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मान लीजिए हम इसमें एक और इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एक और वेरिएबल को डाल देते हैं, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? बिकॉज एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, टू वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2। विच आर दीज? called x and y. X and y are two variables, right? Also, highest power of x is 1 and highest power of y is also 1. Therefore, it is a degree 1 equation. And when it is a degree 1 equation, then we can say that it is a linear equation in टू वेरिएबल्स। तो ये तो था लीनियर इक्वेशन होता क्या है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं फिर इंटरसेक्शन पॉइंट की, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। या आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑफ ओरिजिन। And it is basically denoted by 0, 0, because we are dealing with two variables. Also, this is called x-axis and this is represented by y-axis. This is negative part of x-axis and this is positive part of x-axis. This is negative part of y-axis and this is positive part of y-axis, right? तो ये तो आपको पता ही है। अब जैसे हमें कोई भी इक्वेशन को प्लॉट करना है, हमें एक चीज़ पता है आपको, जैसे कोई भी इक्वेशन को हमें प्लॉट करना है, तो इक्वेशन को प्लॉट करने से पहले मैं आपको समझा दूँ इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये ओरिजिन की हमने बात करी 0, 0। हमने ओरिजिन की बात करी 0, 0। इसमें हम लोग हमेशा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे किस फॉर्म में? x, y के फॉर्म में। याद होगा आप लोगों को। यहाँ पे x को सबसे पहले प्लॉट करा जाता था। यहाँ पे x बराबर 0 है और y बराबर 0 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहली वीडियो देखी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किससे पहले वाली। अब अगर हम मान लीजिए x को 1 मानते हैं और y को 2 मानते हैं, सपोज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपका फिर एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ये आपका x वाला था और ये y वाला था। ये दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है, इसलिए दोनों पॉजिटिव हमने लिया है। 1, 2, 1, 2। इससे ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 1 पूछ रहा है ये। तो ये तो x के बराबर 1 हो गया ये वाला हिस्सा, और ये वाला जो पॉइंट हो गया ये y बराबर 2 हो गया। इन दोनों को हम एक्सटेंड करते हैं। ये जहाँ पे भी मीट करता है इस पॉइंट को कहेंगे 1, 2। ये तो आपको आता ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सीखा है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर x = a मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, तो x = a, तो ये कहीं इस लाइन पे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव बोल रहा है। लेट x = a and a = any पॉजिटिव इंटीजर, है ना।
a belongs to any positive integer. तो मे बी a is somewhere here, तो we can say that this is the line of a, x is equals to a. तो we can say that, अगर आप इसमें गौर फरमाइए, इस इक्वेशन में आप गौर फरमाइए, तो अगर आपको दिखेगा ये x is equal to a, what it is a line parallel to y axis, क्योंकि y एक्सिस आपका ये था, x इज इक्वल टू ए ये है, तो इज इट नॉट पैरेलल टू y एक्सिस? इज इट पैरेलल टू y एक्सिस? यस, x इज इक्वल टू a इज पैरेलल टू y एक्सिस. सिमिलरली y इज इक्वल टू a हम लोग कोई प्लॉट करते हैं पॉइंट को, y इज इक्वल टू a वेयर a इज सम पॉजिटिव इंटीजर. तो y इज इक्वल टू a कहीं यहाँ कहीं आएगा जब पॉजिटिव की बात हो रही है. तो क्या हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं. और ये तो आपको पता ही है x एक्सिस है. तो दिस इज y इज इक्वल्स टू a. तो वी कैन से दैट, अगर आप देखिए y इज इक्वल टू a इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ये अगर आपको समझ में आ गया तभी आप आगे बढ़िएगा, वरना वीडियो को दोबारा देखिएगा. अब x इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू ज़ीरो? जाहिर सी बात है ओरिजिन पे ही लाई करेगा. बट कैन वी से दैट इज इट अ लाइन, स्ट्रेट लाइन कैन वी से दैट इज इट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस? यस वी कैन से दैट, क्योंकि अभी हमने x इज इक्वल टू ए लिया था, वो भी पैरेलल टू y एक्सिस था. तो x के लिए कोई भी वैल्यू इट विल बी स्ट्रेट अवे पैरेलल टू y एक्सिस. सिमिलरली जो y की इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन पे ही आएगा, ओरिजिन पे आएगा, बट इट इज़ ऑल्सो अ लाइन, क्योंकि अभी हमने y इज इक्वल टू a की बात करी थी. दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो दिस विल बी ऑल्सो अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. देखिए टॉपिक इजी है, टॉपिक समझने पे है, बस समझ में आ गया आपको, बात ख़त्म. अब हम जैसे इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन दो टाइप की इक्वेशन आपकी बुक में दे रखी है. y इज इक्वल्स टू mx, ये है कोई भी लाइन है, हम जैसे इसको मान लेते हैं हम लोग 3x इज इक्वल्स टू वाई, सपोज कर लीजिए. इसी टाइप का इक्वेशन है वेयर m इज इक्वल टू 3, x आपका x है, y आपका y है. इसे हम इस उल्टे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x. अब इसको प्लॉट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ. आपको अगर इसका सलूशन निकालना है और इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो पहले आप सबसे पहले स्टेप जो होगा हम लोग बोलेंगे लेट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है. अब x इज इक्वल टू ज़ीरो में इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू को ज़ीरो, तो y बराबर आपका क्या आ गया? ज़ीरो. तो एक पॉइंट आपका मिल गया 0 0. ठीक है. लेट दूसरे में मानेंगे लेट y इज इक्वल्स टू ज़ीरो. जब y इज इक्वल टू ज़ीरो माना तो ऑटोमेटिकली 3x आपका इक्वल्स टू y था, तो 3x आपका हो जाएगा 0. 3x आपका y था, तो 3x आपका 0 हो जाएगा. तो 3x 0 हो जाएगा. एनी नंबर डिवाइड बाय एनी नंबर, अगर न्यूमरेटर 0 हो, एनी नंबर उसको डिवाइड करता है तो थिंग्स विल बी इक्वल टू 0. तो एज यू कैन सी, सबसे पहले हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे. ये पॉइंट ये रहा, कौन सा? 0,0. तो एनी लाइन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx, ये हमेशा शोल्डली यहाँ से पास करेगी. कहाँ से? ओरिजिन से. तो इसको आप पॉइंट को कहीं लिख लीजिएगा. एनी लाइन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx पासेस थ्रू ओरिजिन. ठीक है. अब ये कहाँ से पास हो रही है ये देखने वाली बात है. तो मैंने एक इक्वेशन अभी ली थी y इज इक्वल टू 3x, इसमें मैंने बता दिया एक पॉइंट आपका आ गया 0 0. तो 0 0 से तो ये पास हो ही रही है. क्यों? चेक करते हैं. दोनों को उठा के रख दीजिए, x बराबर 0, y बराबर 0. अब ये जाहिर सी बात है इसी फॉर्म में है.
तो x को 0 रखिए, y को 0 रखिए, तो 0 बराबर 0 के है, बिल्कुल है, इसलिए लाइन ओरिजिन से पास करती है। लेट अस चेक फॉर x इज इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल्स टू 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर 1 y बराबर 3, तो पहले x को लिखते थे फिर y को लिखते थे, 1 1 3 हो जाएगा पॉइंट। अगला पॉइंट ले लीजिए, अगला पॉइंट ले लीजिए आप, लेट y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल टू 3x आपकी लाइन थी, अब y को 1 मान लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका आ जाएगा 1/3। तो फिर एक x और y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है लाइन को, तो ये हो जाएगा ये। तो ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट आपका ये था 0 0, इन तीनों पॉइंट में से लाइन पास करेगी आपकी। तो सिंपली इन तीनों पॉइंट की मदद से x बराबर 1/3 कहीं यहाँ होगा, और आपके पॉइंट्स क्या थे, ये थे 1/3, 1 1, 3 और 0, ये तीनों पॉजिटिव हैं, एक ये भी है 0 0 और 1, 3, ये कहीं 1 है, ये कहीं 2 है, 1 2 3, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया 1, 3 कहाँ होगा, जाहिर सी बात है ये कहीं होगा, ये 1 है, ये 3 है, तो 1, 3 आपका कहाँ होगा, ये हो जाएगा 1, 3। और दूसरा आपका 1/3, 1, तो 1 तो ये है y के लिए, और 1/3 ये है, एक पॉइंट ये हो गया, ये वाला एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। लाइन जो है ऐसे पास करेगी, देखिए, तो ये हो गई लाइन कौन सी, y इज इक्वल्स टू 3x की, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपकी इक्वेशन आती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म की, देखिएगा इसमें, तो ये कुछ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x प्लस y इक्वल्स टू 3, और y को अगर मैं वहाँ x को यहाँ भेज दूँ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2x प्लस 3। तो अगर आप गौर करिए तो इसमें m बराबर आपका -2 है और c बराबर आपका 3 है। तो बेसिकली जो इक्वेशन है आपकी ये है y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 3 फॉर्म की। अब इसको अगर आपको प्लॉट करना हो, सबसे पहली बात आपकी बुक में जो स्टेटमेंट लिखा है, सच लाइन डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन, क्यों, ऐसा क्यों, हम चेक करते हैं। तो ये था आपका y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 3, इधर x को इधर वाले ले आइए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। फिर वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था, लेट x इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। क्या y बराबर 0 के आ रहा है, नहीं, y बराबर 3 के आ रहा है। तो पहली पॉइंट क्या हो गया, x, y के फॉर्म में क्या हो गया 0, 3, लेट y इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या हो गया 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3, x बराबर हो गया आपका 3/2। दूसरा पॉइंट आपका हो गया 3/2, 0। तो ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास कभी नहीं करेगी, क्योंकि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है। समझ में आ गई बात। तो अगर इसको हमें प्लॉट करना हो 0, 3 को 0, 3 और 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1.5, ये कहाँ लाया करेगा, ये कहीं यहाँ लाया करेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपने ग्राफ ड्रॉ करा 1 2 3, तो ये तो हो गया आपका 0, 3, ये आपका हो गया 0, 3, और ये पॉइंट कहीं 1 2 3, जाहिर सी बात है 2 एंड 1 के बीच में लाया करेगा 3/2, ये कहीं 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, 0, क्योंकि ऑन x एक्सिस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, ऑन y एक्सिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, बात ख़त्म। ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करा दीजिए, तो ये जो लाइन होगी आपकी ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 3, और सिंपली यू कैन से दैट 2x प्लस y
इक्वल्स टू 3। ठीक है, बस यही है इतना, इसमें कुछ है नहीं। जब आप करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करना बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको सीखना है कि लीनियर इक्वेशन बनाते कैसे हैं, और उसके बाद इसका सलूशन कैसे निकालते हैं। सलूशन बताने का वही तरीका है कि x इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। 2 पॉइंट से आप एक लाइन को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। बट y इजिकल टू mx लाइन के फॉर्म अगर फॉर्म है तो वो जाहिर सी बात है ओरिजिन से पास करेगी, और ओरिजिन से पास करने के बाद वो कहाँ से पास करती है उसका निकालने का तरीका यही है। एंड एट x इजिकल टू 1 y की वैल्यू निकालो, y इजिकल टू 1 पे x की वैल्यू निकालो, एंड एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकालने के बाद आपको उसको सिंपली प्लॉट करना है ग्राफ पे और उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 4.2 में कि y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 4.2 में राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 NCERT क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये आपको निकालना है। इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। सबसे पहला तरीका क्या था, लेट x इज इक्वल्स टू 0। लेट x इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, मैं आपको करके बताता हूँ पूरा। लेट x इज इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू आपकी 0 हो गई, y इज इक्वल टू 7, तो ये हो गया हिस्सा 0। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 0 को 0 हटाने दीजिए तो y बराबर आपका 7 आ गया। एनी पॉइंट ऑन द इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x कॉमा वाई, तो आपने x को 0 माना था, y को 7 माना था। फर्स्ट सोल्यूशन तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए आप मान लीजिए लेट y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 7, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 7/2। एनी पॉइंट ऑन द इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x कॉमा वाई, तो दिस इज इक्वल टू 7/2, 0। तीसरा सोल्यूशन निकालना है आपको, तो लेट x इज इक्वल टू 2 या 1 ले लीजिए। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो y बराबर आपका हो जाएगा सिंपली 7 - 2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो थर्ड इक्वेशन एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई पहले रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगली बार आ गई आपकी 1,5, x बराबर 1 है, y बराबर 5 है। थर्ड पॉइंट आपका निकालने के लिए y को 1 ले लीजिए। जब y 1 हो जाएगा आपका तो आपका सिंपली x हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, तो 2x बराबर हो जाएगा 7 - 1, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा आपका सिंपली 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। कुछ नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा x कॉमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको, तो 3,1 के फॉर्म में हो गया ये आंसर। देखिए आप, तो इसके हाउ मेनी सॉल्यूशंस हमने निकाले इसमें हमने निकाले 4 सॉल्यूशंस। ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि पहले वीडियो को आप एकदम कायदे से देखिए, देखने के बाद क्वेश्चंस करिए, और क्वेश्चंस ना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और एक बार फिर वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगले वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।